प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि साल के अब मात्र 3 महीने बचे हैं 2024 के, उसके उपरांत 2025 प्रारंभ होगा। यहाँ आपकी राशि सिंह राशि पर बचे हुए 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ग्रह स्थिति किस प्रकार का परिवर्तन दिखा रही है, क्या कुछ बदलाव यहाँ 2024 के आखिर के 3 महीने में होगा जो अब तक 9 महीने में नहीं हुआ, क्या वह 3 महीने में होना संभव है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है जिससे जो आपने विचार किया है, जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ या फिर नौकरी नहीं लगी या धन की स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है या संतान को लेकर के, शिक्षा, भूमि, मकान को लेकर के क्या कुछ बदलाव यहाँ ग्रह दिखा रहे हैं जो 3 महीने में आखिर के हो सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे इन 3 महीनों में सिंह राशि पर क्या बदलाव हो रहा है और ग्रह की स्थिति कितना बेहतर कर सकती है। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। एक एक बात हम आपको बिल्कुल सटीक बताएंगे और आप देखना ग्रह के आधार पर जैसा बताया जाएगा वैसा ही आप पाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, सिंह राशि आपकी है और सिंह राशि स्वयं में सब ग्रहों के राजा सूर्य की होती है और सूर्य इस समय वर्तमान में कन्या राशि में विद्यमान है बुध के साथ। तो यहाँ लगन और धन का स्वामी, इनकम भाव का स्वामी भी बुध ग्रह है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध ही होता है। बुध और मंगल 2 ग्रह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मंगल भी कारक ग्रह है भाग्य और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के, और इनकम जो भी लाभ कार्य है, नौकरी से धन आना हो, बिजनेस से धन आना हो या कुछ भी आप कर रहे हैं, आने का धन आगमन का जो भाव होता है एकादश है और संचित धन का द्वितीय भाव होता है। दोनों के अधिपति ही बुध ग्रह है। और यहाँ आप लगन क्या है, भोक्ता है। लगन का स्वामी सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है। सूर्य बुध की युति यहाँ धन का संचय कराती है। यहाँ पर आप 13 सितंबर 14 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक सूर्य बुध दोनों एक साथ रहेंगे। साथ में केतु ग्रह भी यहाँ विद्यमान है। केतु का फल भी बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि जिस ग्रह के साथ केतु होता है वैसा ही अपना प्रभाव दिखा देता है। तो यहाँ बुध सूर्य धन की अधिकता आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं से धन का संचय होगा और बंद मार्ग आपके खुल जाएंगे। जो अब तक बंद थे वह रास्ता खुल जाएगा क्योंकि लाभ भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तृतीय भाव में शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में विद्यमान है। तो यहाँ पर धन का स्वामी बुध ग्रह आपका कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को तुला राशि में रहेंगे और 13 अक्टूबर को शुक्र ग्रह तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और वही स्थिति फिर दोबारा से बनती दिखाई देती है। अभी तक सूर्य बुध दोनों एक साथ रहे और यहाँ अब कार्य का स्वामी और तृतीय पराक्रम का स्वामी आपके जो धन के स्वामी है उसके साथ विद्यमान हो जाता है। तो यहाँ कार्य को बल मिलता है। जो आपने धन का संचय किया, लगता है इस कार्यकाल में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आप कोई अपना कार्य नया प्रारंभ करेंगे, मित्रों के द्वारा या फिर जो आपकी टीम है उनके द्वारा, पार्टनरशिप में। क्योंकि यहाँ सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और शनि भी 15 नवंबर को मार्गी हो जाते हैं। उससे पहले वक्री होते हुए कई चीजों में परिवर्तन करेंगे क्योंकि शनि जब भी वक्री या मार्गी होता है उस स्थिति में 1 महीने पहले ही परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर शुक्र बुध की युति भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगी। और इसके साथ ही 9 अक्टूबर को जो आपके कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। 9 अक्टूबर को वक्री होकर के 3 महीने वक्री रहेगी बृहस्पति। बृहस्पति 10वें भाव में वक्री होना शुभ फल प्रदान करता है क्योंकि वृष राशि शुक्र ग्रह की राशि है
और देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। शुक्र के शत्रु तो हैं ही, पर शुक्र के घर में होने से शुक्र के गुण धर्म है बृहस्पति में विद्यमान है यहाँ बृहस्पति। और जैसे कि शुक्र ग्रह भी 13 अक्टूबर को तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में रहेंगे 6 नवंबर तक। तीसरा योग ये बन रहा है। तीसरा योग ये बन गया कि शुक्र और बुध दोनों आपस में देखेंगे। शुक्र और बृहस्पति आपस में देखेंगे। बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी भी है और शुक्र दसम भाव केंद्र का स्वामी। केंद्र और त्रिकोण ग्रह की आपस में दृष्टि पड़ रही है। दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों की दृष्टि यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में उन्नति कराएंगे। जिन व्यक्ति की जो रोजगार की तलाश में है, जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है, ये नौकरी का सही अवसर है। यहाँ पर इस अवस्था में नौकरी आपकी लग जाएगी और कोई ना कोई कार्य से संबंधित मार्ग प्रशस्त होगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये निर्धारित होता है आपकी कुंडली के आधार पर। आपकी कुंडली में जो जन्म काल के समय के आधार पर बनी है वह ही आपके कार्य को निर्धारित करती है। जो उस आधार पे आपके जीवन में कार्य करना है वह यहाँ सार्थक होता दिखाई दे रहा है इस समय में, जब शुक्र और बृहस्पति की दोनों दृष्टि पड़ती है। यहाँ पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है। भूमि से संबंधित ऐसी स्थिति में सुख भी प्राप्त होता है। यहाँ जितना आप बड़े लोगों के संपर्क में रहेंगे, विद्वान लोगों के संपर्क में रहेंगे, या कह सकते हैं राजनीतिक लोगों के संपर्क में रहेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि भी साथ ही साथ शुक्र को देखेगा और राशि को तो देख ही रहा है। यहाँ आपको एक विशेष ध्यान रखना है। राहु अष्टम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है। किसी प्रकार से स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है राहु यहाँ अष्टम भाव में। शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन इत्यादि या पाचन शक्ति, पाचन क्रिया को कमजोर यहाँ राहु बैठ करके कर रहा है आपके अष्टम भाव में। शनि 15 नवंबर को जैसे ही मार्गी होते हैं, जिन व्यक्तियों को अभी तक विवाह की चिंता है, विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों का इंतजार यहाँ खत्म होता है, क्योंकि यहाँ जो विवाह के स्वामी है शुक्र ग्रह पर शनि की दृष्टि रहेगी और शनि मार्गी होते ही रिश्ते आ रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, और तो यहाँ वो सब अटकलें खत्म हो जाती है। शनि आपके लिए अच्छा रिश्ता लेके आएगा और अच्छे घर में, अच्छे कुल में विवाह आपका होगा। शनि के मार्गी होते ही पार्टनरशिप में व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिल करके किसी के साथ भी आप व्यापार जब करते हैं, क्योंकि शनि व्यापार भाव में है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और शनि पश्चिम दिशा का स्वामी भी है। पश्चिम दिशा में बैठ करके दिग्बली होता है, तो दिग्बल भी यहाँ शनि को प्राप्त है। इसीलिए आप अगर किसी प्रकार का लोहे से संबंधित या ठेकेदारी से संबंधित या फिर सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि जो होता है, सड़क निर्माण का कार्य, सीमेंट से संबंधित कार्य, यात्राओं से संबंधित कार्य आपका जुड़ा हुआ है, तब समझ लीजिएगा व्यापार आपका बढ़ेगा और आगे चलेगा। इंटरनेट से संबंधित कार्य है वो भी आपके लिए अच्छा है। या विशेष आपको ध्यान रखना है मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल वर्तमान में लाभ भाव में है और मंगल ग्रह कर्क राशि में 20 अक्टूबर को मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में पहुंचेंगे। 20 अक्टूबर को कर्क राशि में मंगल ग्रह का पहुंचना, क्योंकि आपके भाग्य और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल ग्रह है। उसके साथ ही आपको बस मात्र ध्यान रखना है भूमि से संबंधित, क्योंकि मंगल ग्रह भी भूमि का ही स्वामी है और मंगल ग्रह के द्वादश में होने से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि, दसम दृष्टि लगन पर भी है सप्तम, और दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसके साथ ही मंगल ग्रह भी पीड़ित हो जाएगा और दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी प्रकार से प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में उलझना नहीं है, ना खरीदना है, अन्यथा विवाद लंबे समय तक चलेगा। और यहाँ मंगल ग्रह पूरे यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर के
दिसंबर तक ही समझ लीजिएगा कर्क राशि में रहेंगे। हो सकता है तो मंगल ग्रह की पूजा करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें आप, या मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से उपाय करने से ये जो मंगल ग्रह जनित पीड़ा है ये थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा और नुकसान नहीं होगा। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 4 महीने के लिए 9 अक्टूबर को लाभ भाव में, दशम भाव में, तो आपके कार्य को बढ़ाएंगे। ये 3 महीने आपके बदलाव के हैं। जो 4 योग हमने बताए हैं, ये 4 योग आप देखना, 3 महीने में 4 योग आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे सिंह राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही जो हमने बताया है आप देखना 100% सटीक होगा और आगे भी इसी प्रकार से राशि संबंधित हम जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।